हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में आपने रीड किया था कि हार्मिशन की एग्जांपल कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो हार्मिशन होता है या नहीं होता। इन दिस क्लास वी विल लर्न कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है दिस इज हार्मिशन और नॉट। सो द क्वेश्चन विल बी प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज हार्मिशन। वो कैसा है, हार्मिशन है, ये आपको प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए देखिए, हार्मिशन ऑपरेटर आपने रीड किया है और इन लास्ट क्लास हमने ये भी रीड किया था कि जो आपका ये हार्मिशन है उसकी कंडीशन और आप ऑपरेटर जो फाइंड आउट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो आप क्वांटम मैकेनिकली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपने लास्ट टाइम किया। सो for this solution, to prove that we will take the left hand side and prove करेंगे कि वो right hand side के equal है या नहीं है। Again minus infinity to infinity f x a operator g x dx minus infinity to infinity f star x। so operator value you have to put, operator आपके पास क्या है अब, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस एक्स कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पार्शल और कंप्लीट का अगर आपको देखना हो तो वो कम्प्लीटली आप नहीं देख पाएंगे। तो आप अगर स्टार्टिंग से कर्ल स्क्वायर एक्स स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो आप कर्ल यूज़ कीजिए, और अगर डी यूज़ कर रहे हैं तो आप डी यूज़ कीजिए। बट व्हेन द वैल्यूज़ कम तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा आपने लेना है, पार्शल लेना है या कंप्लीट लेना है। बट यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट एक इंटीग्रेशन किस तरीके का है, कंप्लीट है, तो ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर देन same as you have the constant value, it comes out minus h cut square divided by 2m minus infinity to infinity f star x d square divided by dx square gx dx। again minus h cut divided by 2m। टू सॉल्व दिस इज एज अ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। देखिए वहाँ पर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर में क्या था, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये तो सिंगल था, बट यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव का ध्यान रखना। फिर हमारे पास आ जाएगा एफ स्टार एक्स, अगेन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी स्क्वायर जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एफ स्टार एक्स डी एक्स, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एफ स्टार एक्स डी जी एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एफ स्टार एक्स डी एक्स डी जी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। देखिए एक ये टर्म आती है आपके पास और एक ये टर्म आती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन जो है वो वेल बिहेव्ड है और इन्फिनिटी पे है तो वो क्या हो जाएगा, हम उसको वैनिश कर सकते हैं। बिकॉज वेल बिहेव फंक्शन गेट वैनिशेज इन इन्फिनिटी, तो आपकी ये टर्म तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो सिर्फ ये सेकेंड टर्म रह जाएगी। एंड टू सॉल्व दिस सेकेंड टर्म यू हैव टू अगेन सॉल्व दिस कंप्लीट फॉर दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। सो व्हाट विल कम हेयर, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, देखिए ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद डी एफ स्टार एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी जी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी स्क्वायर एफ स्टार एक्स
dx स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dgx dx इंटू dx। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएगी। अब देखिए, इस टर्म में से भी एक टर्म वेनिश होगी एंड दैट टर्म विल बी, उस टर्म की वैल्यू देखिए क्या आती है आपके पास, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डी एफ स्टार एक्स डी एक्स इंटू जी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू आती है। और उसके साथ ही आपके पास क्या आएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर जी एक्स डी एक्स। तो देखिए ये वाली टर्म फिर से वही है कंप्लीट टर्म माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास, वैनिश हो जाएगी। सो यू आर हैविंग ओनली दिस टर्म, तो ये टर्म आपके पास रह जाएगी। अब इस टर्म के लेकर आप उसको रीअरेंज कर दीजिए जो सेकेंड वाली टर्म है, एंड यू विल गेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर स्टार एफ स्टार एक्स डी एक्स। दिस विल बी योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा राइट हैंड साइड टर्म। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, सो इट मीन्स यू हैव, आपने प्रूव कर दिया, यू प्रूव दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा है, हार्मिशन ऑपरेटर है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़, इन शॉर्ट व्हाट यू हैव डन, आपने किया क्या। देखिए जो आपके पास फंक्शन था, सपोज एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है, उसके बीच में ये ए ऑपरेटर है। ठीक है, फंक्शन विद द ऑपरेटर एंड जी इज़ द नेक्स्ट फंक्शन, तो दो फंक्शन के बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है। अब ये जो ऑपरेटर है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो है आपका ये स्टार फॉर्म में है, और आपने राइट हैंड साइड में क्या किया कि जो आपका फंक्शन था वो जी आफ्टर देन योर ऑपरेटर एंड दिस फंक्शन, तो क्या हो गया, ये जी आगे मतलब रीअरेंज किया आपने, और जो ए है, ए ऑपरेटर वो कॉन्जुगेट हो जाए, और फंक्शन तो यहाँ पर है ही सही, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नॉर्मली प्रूव करनी है। ठीक है, एक फंक्शन ऑपरेटर दूसरा फंक्शन है, फंक्शन पहले स्टार फॉर्म में है, कॉन्जुगेट फॉर्म में, लेकिन आपके जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपने क्या प्रूव किया कि जो ये ऑपरेटर है ये भी क्या हो जाए, उसका कॉन्जुगेट हो जाए, और यहाँ पे जी फंक्शन फर्दर आगे रिमूव हो जाए। तो इन शॉर्ट जो आपने प्रूव किया है हार्मिशन में, वो ये चीज़ आपने दोनों में प्रूव की है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। एंड वन थिंग मोर कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें क्या फ़र्क था कि यहाँ पे क्या है आपके पास, सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो जैसा जैसा आपने यहाँ सिंगल डेरिवेटिव मतलब सिंगल एक बार उसको डेरिवेशन करके, उसका इंटीग्रेशन करके, फर्स्ट टू पार्ट करके आपने उसको सॉल्व किया, वही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे दो बार फॉलो करना है। लीनियर मोमेंटम में जो आप एक बार फॉलो कर रहे हैं एक चीज़, मतलब आपको सिंगल डेरिवेटिव है तो आपने उसका फर्स्ट पार्ट किया, सेकेंड पार्ट किया, उसको सॉल्व किया, एंड आफ्टर देन कि जो वैनिश हो जाएगी टर्म, अगर वो इन्फिनिटी पे होगी, कंप्लीट हुआ। तो उसी प्रोसीजर को आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को करने के लिए उसको डबल टाइम किया, मतलब दो बार किया। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज़ go through this, and if you have any query then you can message me or comment me. Meet you in the next class with the next topic. Thank you so much.